दोस्तों अगर यहाँ पे आपके पास जीवन बीमा पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस आपने ले रखा है, तो आपकी मिलने वाली रकम जो मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलने वाला है, अब यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नया अपडेट आया है कि जो आपने अगर जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है तो वो आपकी मैच्योरिटी पे आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो आपको बेहद जानना जरूरी है कि ये नियम कब किस डेट से लागू हो गया है और किन कस्टमर्स के लिए किस ब्रैकेट में रखा गया, कितना प्रीमियम हम सालाना जमा करेंगे तो हमें इसका जो है इसका लाभ मिलेगा, नहीं टैक्स देना पड़ेगा, और या अगर कितना प्रीमियम ज़्यादा हम जमा करेंगे तो कितना टैक्स हमें देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, क्योंकि हम जीवन बीमा पॉलिसी अब लेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी पॉलिसी पे हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो हमें ये बेहद जानना जरूरी है। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नए वीडियोस के अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आमतौर पर कोई भी अगर है व्यक्ति वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़्यादातर इसीलिए देता कि उससे आप उसको टैक्स का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ में जीवन बीमा पॉलिसी जब लेता है लाइफ इंश्योरेंस कवर, तो लाइफ का कवर तो मिलता है, लेकिन साथ में हमें सेक्शन 80C 80D के तहत हमें जो है टैक्स का जो है लाभ भी मिलता है। जो भी हम इनकम करते हैं तो अपने जब ये बॉन्ड अपना लगाते हैं तो वहाँ पे हमें टैक्स का छूट मिल जाता है। तो काफ़ी टैक्स सबमिट करते हैं तो वो बड़ी पॉलिसीज लेते हैं, तो इसी उद्देश्य से लेते हैं कि उनको टैक्स का यहाँ पे छूट का लाभ मिलेगा। लेकिन अभी जल्द ही यहाँ पे सरकार की तरफ से ये इसका संशोधन किया गया, तो यहाँ पे LIC से मिलने वाले रिटर्न पे जो आपका रिटर्न मिलेगा वहाँ पे आपको टैक्स देना होगा। तो ये अब आसान नहीं रह गया कि आपकी जो पॉलिसी थी अभी तक उस पर टैक्स नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पे सरकार ने अब इसको नियम को चेंज किया, बदलाव किया, तो यहाँ पे आपको टैक्स देना होगा। तो अब यहाँ दोस्तों हम जानेंगे कि कौन कौन सी कितना हम अमाउंट जमा करेंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, और कितने पे हम कम जमा करेंगे कितना तो उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और ये नियम कब से लागू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये इस चीज़ को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता और राशि पर देना होगा टैक्स। जी हाँ दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही आया है। आज मैं 21 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, ये 2 दिन 18 की डेट को है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी बहुत ही लेटेस्ट आया है और इसमें हम कंप्लीट जानेंगे कि क्या नियम आया है और इसके तहत क्या आपको जानना जरूरी है। दोस्तों CBDT ने कहा 5 लाख रुपए से ज़्यादा प्रीमियम आएंगे दायरे में 1 अप्रैल 2023 से उसके बाद की पॉलिसी पर लागू होगा नियम। जी दोस्तों, अगर आपने 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जीवन बीमा पॉलिसी ली है तो परिपक्वता रकम पर टैक्स देना होगा। जो दोस्तों आपने पहले जो भी पॉलिसी ले होगी उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। अगर 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद से आपने जो पॉलिसी ली है तो उस पर ये नियम लागू होगा, मतलब 31 मार्च 2023 तक जो भी आपने अगर पॉलिसी ली है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पे देख लेते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसके टैक्स की गणना का सर्कुलर जारी किया है। जिन पॉलिसियों का सालाना प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा है वे दायरे में आएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि जिन पॉलिसियों का सालाना प्रीमियम 5 लाख होगा, 5 लाख के पास से ज़्यादा होगा, वो इस दायरे में आएंगी। मतलब अगर आपका सालाना प्रीमियम 1 लाख है या इससे कम है, 2 लाख है, मतलब 5 लाख लिमिट बहुत ही ज़्यादा है इसमें, मतलब बहुत ही कम ऐसे कस्टमर्स आएंगे जिनका जो प्रीमियम है जो अपर एज उसमें होंगे, तो बहुत ही कम कस्टमर आएंगे। मोस्टली कस्टमर इसमें नहीं आएंगे क्योंकि 5 लाख प्रीमियम सालाना बहुत होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अगर आपका प्रीमियम इसमें इससे नीचे आता है, आपका सालाना प्रीमियम 5 लाख से कम है, तो आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस दायरे में नहीं आएंगे। CBDT के मुताबिक अगर एक से ज़्यादा पॉलिसी तो और सभी का सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज़्यादा, तो उस पॉलिसी की भी परिपक्वता राशि पर टैक्स लगेगा। तो जितनी भी पॉलिसी आप चला रहे हैं सबका मिला के जोड़ा जाएगा। अगर सब 5 लाख से ज़्यादा होता तो उसकी परिपक्वता रिटर्न पे जब आपको अमाउंट मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। 31 मार्च 2023 तक जिन्होंने पॉलिसी ली वे नए नियम के दायरे में नहीं आएंगे। यदि बीमा धारक की पॉलिसी अवधि के दौरान मौत हो जाती है तो नॉमिनी को जो राशि
मिलेगी वह भी टैक्स से बाहर होगी दोस्तों। लेकिन ये इसमें एक खासियत है कि अगर इन केस 5 लाख से ज़्यादा है आपको टैक्स देना पड़ेगा रिटर्न पे, मैच्योरिटी पे। लेकिन इन केस वो बीमा धारक नहीं रहते, किसी कारणवश क्लेम आता है, तो जो क्लेम राशि मिलेगी, दावा राशि मिलेगी नॉमिनी को, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं सरकार यहाँ पे वो टैक्स से बाहर हो जाएगी। तो और कटौती का फ़ायदा लिए तो बदल जाएगा ना। अगर आपने चुकाए गए प्रीमियम पर हर एक वित्त वर्ष में 80C के तहत कटौती का फ़ायदा लिया है तो कर की गणना बदल जाएगी। इसके तहत चुकाए गए कुल सालाना प्रीमियम में से प्रीमियम की उस राशि पर जिस पर आपने पॉलिसी अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 80C के तहत कटौती का दावा किया, इसको घटाने के बाद बची राशि की परिपक्वता रकम से घटाने के बाद जो रकम बचेगी उस पर टैक्स लगेगा। मतलब अगर आपने हर साल इसका सेक्शन 80C के तहत टैक्स का लाभ लिया है तो तब आपका ये जो है उसको लास्ट में कैलकुलेट होगा आपने कितने का लाभ लिया है, तो उसको कैलकुलेट करके फिर आपको जो इतना टैक्स उचित होगा वो आपसे लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार है। और 1 अप्रैल से पूर्व आप जो था कि जो है इसमें आप अगर आपने अपनी पॉलिसी ले रखी है, अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की पॉलिसी ले रखी है, तो उसमें जो है यहाँ पे इसका दे रखा है अपने पति या पत्नी बच्चों की पॉलिसी के प्रीमियम के भुगतान पर 80C के तहत वित्त वर्ष में निवेश के अन्य विकल्पों से अधिकतम 1,50,000 तक की कटौती का फायदा मिलता है। कोई पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 है उसके बाद की है तो प्रीमियम की सालाना राशि सम अस्योर्ड के 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो नियम पहले था कि 1 अप्रैल से पूर्व ये थी नियम था कि अपने या अपने पत्नी या बच्चों की पॉलिसी जो थी उसकी 80C के तहत 1.5 लाख की कटौती का फायदा यहाँ तक अभी तक मिल जाता था। ठीक है दोस्तों, तो अब नियम में थोड़ा ये बदलाव कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप भी पॉलिसी लेने जा रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस कवर किसी भी कंपनी से, LIC से, स्टार हेल्थ इंडिया है, अब किसी भी कहीं कंपनी से लेने जाए तो आप एक बार देख लें। अब बाकी जो है 2 ही मोटी बातें हैं कि अप्रैल 2023 की अगर पॉलिसी ले रखी तो आपको ये नियम के अंदर आएंगे और 5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम है, सिंपल सा है। और कुछ इसमें देखने की जरूरत नहीं कि 5 लाख से प्रीमियम सालाना आपका जब जोड़ेंगे अगर वो आप जमा करते तभी इसके दायरे में आएंगे, नहीं तो अदरवाइज आप जैसे पहले पॉलिसी चल रही थी वैसे ही आपको उसी नियम के तहत आपको जो है उसको रिटर्न मिलेगा, उसमें कोई टैक्स नहीं लगने वाला है दोस्तों। तो ये था इम्पोर्टेंट अपडेट, मैंने सोचा इसको आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। और हमारे चैनल पे LIC से संबंधित काफ़ी वीडियोस पहले से अपडेट हैं। अगर आपको जानना कि LIC से आपकी पॉलिसी जो चल रही है, आपको देखना कितना प्रीमियम आपका जमा हुआ, कौन सा कवर है, तो आप कंप्लीट हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और कैसे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट LIC का कर सकते हैं, कैसे अपनी पॉलिसीज़ का जो है कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं, तो आपको कंप्लीट वीडियो आपको जो है आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो भी मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो को पसंद है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।